शांति। संगम युग का हम आत्माओं का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है जो स्वयं ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, नॉलेजफुल शिव बाबा परम शिक्षक बनकर रोज हमें पढ़ाने के लिए इस सृष्टि पर आते हैं। वो ज्ञान रत्न जो मनुष्य को देवता बना देते हैं, जिन्हें जब आत्मा धारण करती है तो उसे एक जन्म की नहीं अभी तो जन्म जन्मांतर की सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाती हैं, जो हमारे भविष्य पद का आधार है। वो ज्ञान रत्न जिसका मनन मंथन करते ही वर्तमान समय में भी हम देखते हैं तो खुशी का पारा हमारी आत्मा का बढ़ जाता है, ऊंचा चढ़ जाता है। तो ऐसा ज्ञान जो वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों कालों की श्रेष्ठ प्रारब्ध प्राप्त कराने वाला है, इसे सुनने का, समाने का और इस ज्ञान का स्वरूप बनने का सर्वश्रेष्ठ भाग्य बाबा ने हमें दिया है। इस ज्ञान का सिमरण, मनन मंथन हम जितना करते हैं और जिन्हें हम जब जीवन में धारण करते हैं, प्रैक्टिकल संबंध संपर्क में आते हैं, तो वो ज्ञान कैसे हमें आपस में एक दूसरे का सहयोगी, स्नेही बना देता है, ये भी इस ज्ञान का वंडर है। तो सर्व प्राप्तियों का आधार, सर्व सुखों का आधार ईश्वरीय ज्ञान। आज इस ज्ञान के महत्व को हम बाबा के महावाक्यों द्वारा और गहराई से समझेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 31 तारीख, 31 मई 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। गांठ बांध लें इस बात को। जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। सबको चाहिए, खुशी भी चाहिए, पद भी चाहिए, आधार है पढ़ाई। प्रश्न है, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? उत्तर है सहनशीलता का। ये भी नोट करेंगे सभी, है ना। ये गुण यही सेवा में सफलता दिलाता है। नहीं तो क्या होता है, आपस में होते हैं, है ना, सबके पास ज्ञान है, बाबा ने क्षमता दी है ना, और बाह्य प्राप्तियां भी हो जाती हैं, लेकिन अगर आपस में मिलते जुलते संस्कार मैच नहीं करते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, तो फिर सेवा में सफलता नहीं मिलती है। तो अब कहते हैं सहनशीलता का, हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकलेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वह पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। सब कुछ होगा, परंतु पहले क्या चाहिए? सहनशीलता चाहिए। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है यहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। क्या विचार करके यहाँ मधुबन में तुम बच्चे आते हो? क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? पूछ रहे हैं बाबा। किसके पास? बाप दादा के पास।
यह है नई बात, है ना। कभी भी ऐसा नहीं होता था कि बाप दादा के पास हम जाएं। कब ऐसा भी सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं? सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। कभी सुना? वंडर है ना। तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। हम कौन है? वंडरफुल बाप की संतान। तुम बच्चे भी न रचता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। अभी उस रचता और रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थानुसार जाना है। जितना जाना है और जितना जिसको समझाते हो, समझिए इस बात को, जितना जाना है और जितना जिसको समझाते हो, उतनी खुशी और भविष्य का पद होगा। अब देखो हमने कितना जाना है और कितना दूसरों को समझा पाते हैं। इस आधार पर वर्तमान समय खुशी और भविष्य पद निर्धारित होगा। मूल बात है, अभी हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही जानते हैं। जब तक जीना है, अपने को निश्चय करना है कि हम बीके हैं। कौन है हम? बीके हैं। और शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं सारे विश्व का। पक्का कर लें। पूरी रीति पढ़ते हैं व कम पढ़ते हैं, वह बात अलग है। फिर भी जानते तो है ना, हम उनके बच्चे हैं। फिर प्रश्न उठता है पढ़ने अथवा न पढ़ने का। उस अनुसार ही पद मिलेगा। गोद में आया, निश्चय तो होगा हम राजाई के हकदार बने। फिर पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क पड़ जाता है ना, बराबर नहीं होती। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं और कुछ सूझता ही नहीं है। ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं, सारा दिन बस बुद्धि में ईश्वरीय बातें, ज्ञान की बातें, मुरली में बाबा ने क्या कहा, बस और कुछ सूझता ही नहीं है। बस पढ़ना और पढ़ाना, यह अंत तक चलना है। स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती। दुनिया में स्टूडेंट लाइफ है ना, अंत तक नहीं चलती। समय होता है। तुमको तो जब तक जीना है, पढ़ना और पढ़ाना है। अपने से पूछना है कितने को बाप रचयिता का परिचय देते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर में फर्क नहीं, सब बराबर से ही है ना। यह अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती है। जितना जो पढ़ेगा उतनी उनको खुशी भी रहेगी। ये सब सूक्ष्म बातें हैं, अंदर बाहर से देखने से पता नहीं चलेगा। अंदर में यह रहता है कि हम नए विश्व का मालिक बनूंगा। अभी हम स्वर्ग द्वार जाते हैं। अपने दिल से सदैव पूछते रहो हमारे में कितना फर्क है। बाप ने हमको अपना बनाया है, हम क्या से क्या बनते हैं। पढ़ाई पर ही मदार है। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच बनते हैं, वह तो सब अल्पकाल क्षणभंगुर के मर्तबे हैं। उनमें कुछ भी रखा नहीं है। दुनिया के अंदर जो पढ़ाई पढ़ते हैं फिर मर्तबा पाते हैं, बाबा कहते उनमें कुछ नहीं रखा है। जैसे कि कोई काम के नहीं, लक्षण कुछ भी नहीं थे। अब इस पढ़ाई से कितना ऊंच बनते हैं। सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना है।
जिसकी तकदीर में है उनकी दिल पढ़ाई में लगती है। ये भी वंडरफुल बात है ना, पढ़ाई में दिल लगती है इसका मतलब किस्मत अच्छी है। औरों को भी पढ़ाई लिए भिन्न भिन्न रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं। दिल होती है उनको पढ़ाकर वैकुंठ का मालिक बनाए। तो जिसका खुद का मन होता है पढ़ाई पढ़ने का, दिलचस्पी होती है ना, पसंद आती है पढ़ाई पढ़ना, इंटरेस्ट आता है, तो वो दूसरों को भी पढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तरीके, कैसे नए तरीके से सुनाएं, कैसे समझाएं, वो निकालता रहता है ना। तो बाबा कहते हैं कि दिल होती है उनको पढ़ाकर वैकुंठ का मालिक बनाए। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं और मारते रहेंगे। यह प्रदर्शनी आदि तो कुछ नहीं, आगे चलकर और प्रबंध निकलेंगे समझाने लिए। अभी देखते हैं ना कितना कुछ निकला है। अभी बाप पावन बना रहे हैं तो बाप की शिक्षा पर अटेंशन देना चाहिए। हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट धारणा है सहनशीलता, है ना। आपस में मिलकर संगठन कर भाषणों आदि के प्रोग्राम रखने चाहिए। एक अल्फ पर भी हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान कौन, है ना। एक अल्फ पर तुम 2 घंटा भाषण कर सकते हो। यह भी तुम जानते हो अल्फ को याद करने से खुशी रहती है। जितना बाबा को याद करते हैं, प्यार से याद करते हैं ना, दिल से याद करते तो खुशी रहती है। अगर बच्चों का याद की यात्रा में अटेंशन कम है, अल्फ को याद नहीं करते हैं, तो नुकसान ज़रूर होता है। सारा मदार याद पर है। याद करने से एकदम हेवन में चले जाते हैं। याद भूलने से ही गिर पड़ते हैं। स्थिति ऐसी हो जाती है, बिल्कुल ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। इन बातों को और कोई समझ ना सके, ये अंदर की स्थिति की बात है ना। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं। भल कितना भी कोई भबके से पूजा करते हो, याद करते हो, फिर भी समझते नहीं। जब तक ज्ञान दाता खुद ना आए तब तक बुद्धि में ज्ञान बैठे नहीं। बाकी भक्ति मार्ग की पूजा अर्चना जो मर्जी जितना मर्जी करें, जितना भबका कर सकते हैं करें, लेकिन ये ज्ञान धारण करने के लिए ईश्वरीय बुद्धि चाहिए। तुमको बाप से बहुत बड़ी जागीर मिलती है। क्या मिल रहा है सबको? जागीर मिल रही है। भक्ति मार्ग में कृष्ण का दीदार करने लिए कितना माथा मारते हैं। अच्छा दर्शन हुआ, फिर क्या? फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, है ना। दर्शन हो गया, साक्षात्कार हो गया, कुछ फायदा हुआ उससे? बस खुशी हो गई थोड़ी देर के लिए, तो फायदा तो कुछ भी हुआ नहीं। दुनिया देखो किन बातों पर चल रही है। तुम जैसे कि गन्ने का रस शुगर पीते हो, बाकी सब मनुष्य छिलका चूसते हैं, है ना। तो मेन तो बाबा से जो प्राप्तियां हो रही हैं, डायरेक्ट प्राप्तियां, वो तो हमें ही हो रही हैं। बाकी सब तो भक्ति मार्ग में बस थोड़ा बहुत अनुभव कर लेते हैं। तुम अभी शुगर पीकर पूरा पेट भर आधा कल्प सुख पाते हो। बाकी सब भक्ति मार्ग के छिलके चूसते नीचे उतरते आते हैं। जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना, भक्ति मार्ग में है भूगरे, है ना, और हम तो मक्खन खा रहे हैं इस समय, है ना। हम तो हीरे इकट्ठे करते जा रहे हैं।
तो वैसे ही बाबा कई बार कहते हैं भक्ति मार्ग क्या है, छाछ है और तुम मक्खन खा रहे हो। तो देखो कितना अंतर है उनकी प्राप्ति और हमारी प्राप्ति में। तो पुरुषार्थ कितना करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बाकी सब भक्ति मार्ग के छिलके चूसते नीचे उतरते आते हैं। अब बाप कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो अटेंशन नहीं देते। अगर अटेंशन नहीं दे रहे यानी तकदीर में नहीं है। न खुद अटेंशन देते हैं न औरों को देने देते हैं। स्कूल में भी ऐसे होता है ना, जो पढ़ते नहीं है ना वो दूसरों को भी पढ़ने नहीं देते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है। न खुद अमृत पीते हैं न पीने देते हैं। बहुतों की ऐसी एक्टिविटी चलती है। अगर पूरी रीति पढ़ते नहीं, रहम दिल नहीं बनते, किसका कल्याण नहीं करते, तो वह क्या पद पाएंगे। पढ़ने और पढ़ाने वाले कितना ऊंच पद पाते हैं, पढ़ते नहीं है तो क्या पद होगा। वह भी आगे चल रिजल्ट का पता पड़ जाएगा। फिर समझेंगे बरोबर बाबा हमको कितना वार्निंग देते थे। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में रहना चाहिए। हम बेहद के बाप पास बैठे हैं। वह हमको ऊपर से आकर इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं कल्प पहले मुआफिक। कितने भाग्यशाली हैं हम। अब हम फिर से बाप के सामने बैठे हैं। तो भले अभी साकार अव्यक्त पाठ खत्म हुआ, फिर भी बाबा को यदि हाजिर नाजिर समझकर बिल्कुल अपनी अव्यक्त स्थिति बनाकर बैठेंगे तो बिल्कुल बाबा अभी भी हमें वैसा ही अनुभव कराते हैं। तो जैसे हमारी आंतरिक स्थिति होगी उसी अनुरूप हमें ईश्वरीय प्राप्तियां होंगी। तो बाबा कहते हैं अब हम फिर से बाप के सामने बैठे हैं। उनके साथ ही हमको चलना है, छोड़कर नहीं जाना है। बाप हमको साथ ले जाएंगे। यह पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। यह बातें और कोई नहीं जानते, आगे चलकर जानेंगे। बरोबर पुरानी दुनिया खत्म होनी है, मिल तो कुछ भी नहीं सकेगा। यह बातें और कोई नहीं जानते, टू लेट हो जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर सबको वापस जाना है। यह भी जो सेंसिबल बच्चे हैं वही जानते हैं। बच्चे वह जो सर्विस पर उपस्थित हैं, माँ बाप को फॉलो करते हैं। कौन है बाबा के बच्चे? जो सर्विस पर उपस्थित हैं, जो मामा बाबा को फॉलो करते हैं। जैसे बाप रूहानी सेवा करते हैं वैसे तुमको करनी है। कई बच्चे हैं जिनको यह धुन लगी रहती है, जिनकी बाबा महिमा करते हैं, उन जैसा बनना है। टीचर मिलती तो सबको है, यहाँ भी सब आते हैं। यहाँ तो बड़ा टीचर बैठा है, मधुबन में बड़ा टीचर बैठा है। बाप को याद ही नहीं करते तो सुधरेंगे कैसे, है ना। सुधरना कब होता है, परिवर्तन कब होता है? जब याद से शक्ति मिलती है। नॉलेज तो बहुत सहज है, 84 जन्मों का चक्र है, कितना सहज, परंतु कितना माथा मारना पड़ता है। बाप कितनी सहज बात समझाते हैं। बाप को और 84 के चक्र को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। यह मैसेज सबको देना है। अपनी दिल से पूछो
कहाँ तक मैसेंजर बना हूँ। पूछो अपने आप से, कितनों को मैसेज देते हैं हम। जितना बहुतों को जगाएंगे उतना इनाम मिलेगा। अगर जगाता नहीं हूँ तो ज़रूर कहाँ सोया हुआ हूँ, फिर मुझे इतना ऊंच पद तो मिलेगा नहीं। बाबा रोज रोज कहते हैं शाम को अपने सारे दिन का पोता मेल निकालो। बाबा बार बार कितनी मुरलियों में कहते हैं कि शाम को यानी रात्रि को सोने से पहले अपना सारे दिन का पोता मेल निकालो। सर्विस पर भी रहना है। मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था। अभी नर्क है, फिर स्वर्ग होगा। चक्र तो फिरना है। तमो प्रधान से सतु प्रधान बनना है। बाप को याद करो तो विकार निकल जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में 9 लाख, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। जो पहले पावन थे वही फिर पतित बनते हैं। सतयुग में देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वही फिर अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन पड़े हैं। वही आत्माएं हैं। ड्रामानुसार यह चक्र फिरना ही है। अब फिर तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के बन रहे हो। बाप ही आकर पवित्र बनाते हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम आधा कल्प पवित्र थे, फिर रावण राज्य में तुम पतित बने हो। यह भी तुम अभी समझते हो। हम भी बिल्कुल वर्थ नॉट अ पैनी थे। अभी कितनी नॉलेज मिली है जिससे हम क्या से क्या बनते हैं। बाकी जो भी इतने धर्म हैं यह खत्म हो जाने हैं। सब मरेंगे, ऐसे जैसे जानवर मरते हैं। जैसे बर्फ पड़ती है तो कितने जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी। यह सब खत्म हो जाएगा। यह सब मरे पड़े हैं। इन आँखों से जो तुम देखते हो वह फिर नहीं होगा। नई दुनिया में बिल्कुल ही थोड़े रहेंगे। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। ज्ञान का सागर बाप ही तुमको ज्ञान का वर्षा दे रहे हैं। तुम जानते हो सारी दुनिया में किचड़ा ही किचड़ा है। हम भी किचड़े में मैले पड़े थे। बाबा किचड़े से निकाल अब कितना गुलगुल बना रहे हैं। हम यह शरीर छोड़ेंगे, आत्मा पवित्र हो जाएगी। बाप सबको एक रस पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल जड़ है, कुछ भी समझ नहीं सकते। यह भी ड्रामा में नोंद है। इसीलिए किसी को समझ नहीं आती है तो परेशान नहीं होना है। याद रखें वैरायटी आत्माएं हैं, सबकी अलग अलग बुद्धि है। ड्रामा है ना। बाप कहते हैं इनकी तकदीर में नहीं है तो हम भी क्या कर सकते हैं। हम तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, पढ़ते नंबरवार हैं। कोई अच्छी रीति समझकर और समझाते हैं। औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। कोई तो बनाते ही नहीं। उल्टा अहंकार कितना है। जैसे साइंस वालों को माइंड का कितना घमंड है ना। उनको अपने ब्रेन पर बहुत घमंड होता है। दूर दूर आसमान को, समुद्र को देखने चाहते हैं। बाप कहते हैं
इससे कोई फायदा ही नहीं, कोई प्राप्ति नहीं है। मुफ्त साइंस घमंडी अपना माथा खराब कर रहे हैं, है ना। इससे कोई प्राप्ति नहीं होने वाली। बड़ी बड़ी पगार उन्हों को मिलती है, सब वेस्ट करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका कोई नीचे से निकल आएगी, ऐसा नहीं होने वाला। यह तो ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है ना। ड्रामा फिरता रहता है। सतयुग नीचे हो गया, ऐसे रील नीचे हो गई, फिर ऊपर आ गई, फिर नीचे आएगी। तो ऐसे ही ये रील फिर रही है। ऐसा नहीं कोई नीचे, समुद्र के नीचे से कोई निकल आएगी। ड्रामा का चक्र फिर रहा है। तो बाबा कहते हैं यह तो ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। फिर हम समय पर अपने महल जाकर बनाएंगे नई दुनिया में। कोई आश्चर्य खाते हैं, क्या ऐसे ही मकान फिर बनेंगे? जरूर, बाप दिखाते हैं तुम फिर ऐसे सोने के महल बनाएंगे, है ना। वहां तो सोना बहुत रहता है। अभी तक भी कोई कोई तरफ सोने की पहाड़ियां बहुत हैं, आज भी हैं, परंतु सोना निकाल नहीं सकते हैं। नई दुनिया में तो सोने की अथाह खानियां थीं, वह खत्म हो गई। अभी हीरे का दाम भी देखो कितना है। आज इतना दाम, कल पत्थरों मिसल हो जाएगा, है ना। सतयुग के अंदर पत्थरों मिसल होगा, है ना। बिल्कुल जैसे हम पत्थरों के साथ खेलते हैं, वहाँ हीरो के साथ खेलते हैं। बाप तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते हैं और साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम बच्चों को अब बुद्धि में यही रहना है, हम आत्माओं को अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं ना, कितनी तपस्या करते हैं ना। परंतु अभी तुम समझते हो सिवाय बाप के कोई मुक्ति दे नहीं सकते, साथ ले नहीं जा सकते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नई दुनिया है। क्या है हमारी बुद्धि में? नई दुनिया है। जानते हो यह चक्र फिरना है। जहाँ जाना है ना, वो बुद्धि में चलने लग जाता है। वैसे भी दुनिया में ट्रैवलिंग पे जाओ, कभी जाते हैं कहीं, तो जहाँ जाना है उसके दृश्य बुद्धि में चलने लग जाते हैं। अब हम बेहद की बुद्धि से देखते हैं, हमें स्वर्ग में जाना है, तो वो नज़ारे बुद्धि में आते हैं। तो बाबा कहते हैं जानते हो यह चक्र फिरना है, तुमको और कोई बातों में जाना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। सबको यही कहते रहो, बाप को याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे। बाप ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था ना, याद है? तुम मेरी शिव जयंती भी मनाते हो। कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष की बात है। तुम स्वर्गवासी बने थे, फिर 84 का चक्र लगाया है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको यह सृष्टि चक्र आकर समझाता हूँ। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है बहुत अच्छी तरह से, है ना। हम सबसे ऊंच पाठधारी हैं। हमारा पाठ बाबा के साथ है। हम बाबा की श्रीमत पर, बाबा की याद में रहकर औरों को भी आप समान बनाते हैं। जो कल्प पहले थे वही बनेंगे। साक्षी होकर देखते रहेंगे और पुरुषार्थ भी कराते रहेंगे। सदा उमंग में रहने के लिए रोज एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो। बाकी थोड़ा समय इस अशांत दुनिया में है,
फिर तो अशांति का नाम ही नहीं रहेगा। ऐसे ना अकेले में बैठकर, कभी गार्डन में, कभी छतों पर, बाबा जैसे कई बारी हमें कहते हैं ना कि कभी अकेले चलो, तुम खुद से बातें करो कि हम इस दुनिया के अंदर कब आए थे, कैसे आए थे, उस समय हमारी स्थिति कैसी थी। तो बाबा कहते हैं कि अपने आप से कहो कि अभी तो कुछ दिनों की बात है, हम ये दुनिया को छोड़ जाएंगे, फिर शांति की दुनिया में जाएंगे। तो बाकी थोड़ा समय इस अशांत दुनिया में है, फिर तो अशांति का नाम ही नहीं रहेगा। कोई मुख से कह ना सके कि मन की शांति कैसे मिले। शांति के लिए तो जाते हैं, परंतु शांति का सागर तो एक बाप ही है। दूसरे कोई पास यह वस्तु है नहीं, है ही नहीं, किसी के पास नहीं है। वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में गूंजना चाहिए, रचता और रचना को जानना, यह है ज्ञान। वह शांति के लिए, वह सुख के लिए। सुख होता है धन से, धन नहीं तो मनुष्य काम का नहीं। धन के लिए मनुष्य कितना पाप करते हैं। बाप ने अथाह धन दिया है ना। बाबा ने ये जो हमें ज्ञान रत्न दे रहे हैं, ये क्या है? यही तो अविनाशी धन है। तो बाप ने अथाह धन दिया है, स्वर्ग सोने का, नर्क पत्थरों का। अच्छा, मीठे मीठे सिकंदर जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर अपने को उमंग में लाना है। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखने का अभ्यास करना है। दूसरा, बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपने दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूँ, कितनों को आप समान बनाता हूँ। वरदान है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। कैसे बनेंगे उड़ता पंछी? जब श्रेष्ठ पुरुषार्थ से फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेंगे। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए क्या करना है? नंबर 1, दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा, दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। है ना? क्या करना है? बीती हुई बातों को, संस्कार के बीज को जला दो। दूसरा, अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। और तीसरा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो, तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। तो इन तीनों बातों पर मुख्य रूप से ध्यान देना है। दिल से अविनाशी वैराग्य हो, संस्कार रूपी बीज को खत्म करना है ना। और दूसरा क्या करना है? अमृत वेले से रात तक जो भी बाबा ने दिनचर्या बताई है, जो भी नियम है, मर्यादाएं हैं, उन्हें पूरा फॉलो करना है। और तीसरा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क के द्वारा महादानी बनकर पुण्य का खाता जमा करते रहना है।
ये तीनों बातों पर ध्यान देंगे तो नंबर 1 में आ जाएंगे। स्लोगन है, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाना है। आज का अव्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनालिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते, सफल करते हैं। ऐसी पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। बड़ा काम करना है ना, तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दो। ऐसी विशेष पर्सनालिटी वाले बनो। अच्छा, ओम शांति। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू महर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। सिवाना मुझको कोई और देख पाए, कोई और देख पाए। नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए, तू मुझको यूं समाए। तेरे सिवाना मुझको कोई और देख पाए। नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए। बार बार कहती है, बार बार कहती है मन की यही लहर। बार बार कहती है मन की यही लहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू महर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा, भरती है मुझ में आशा। नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा, मुझे खूब है तराशा। नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा। नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा। समा तेरी नजरों में, समा तेरी
बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू मेहर, नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। नजरें तुम्हारी पल पल जीवन मेरा सवारे, जीवन मेरा सवारे। दिखते तेरी नजर में स्वर्गिक हमें नजारे, स्वर्गिक हमें नजारे। नजरें तुम्हारी पल पल जीवन मेरा सवारे, दिखते तेरी नजर में स्वर्गिक हमें नजारे। तेरी नजर में देखी, तेरी नजर में देखी खुशियों की नई सहर। तेरी नजर में देखी खुशियों की नई सहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू मेहर, नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना।